आध्यात्मिक गलतियां जो आपके भगवान से जुड़ाव को रोक रही हैं। नमस्ते दोस्तों, हम हैं पूनम और इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप सच में भगवान से जुड़े हुए हैं? अगर आप यह संदेश सुन रहे हैं तो यूनिवर्स आपको यूं ही यह संकेत नहीं दिखा रहा है। संभव है कि पिछले कुछ समय से आप अपने भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस कर रहे हो। आप पूजा करते हैं फिर भी शांति नहीं मिलती। आप प्रार्थना करते हैं फिर भी जवाब नहीं आता। आप मंदिर जाते हैं लेकिन दिल फिर भी बेचैन रहता है। बार बार लगता है कि भगवान आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है भगवान आपसे दूर नहीं हुए, बल्कि कुछ आध्यात्मिक गलतियां आपकी ऊर्जा को रोक रही हैं। आज की यह डिवाइन मैसेज उन्हीं छिपी हुई गलतियों को सामने लाने आई है जो आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच दीवार बन चुकी है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आपकी अपनी सोच है। आप बार बार डर, शक, गुस्से और तुलना में फंस जाते हैं और यही भावनाएं आपकी आत्मा की रोशनी को कमजोर कर रही हैं। पहली आध्यात्मिक गलती, केवल जरूरत पड़ने पर भगवान को याद करना। यूनिवर्स कहता है बहुत लोग भगवान को प्रेम से नहीं बल्कि मजबूरी से याद करते हैं। जब तक सब ठीक चलता है वे भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही दुख आता है वे तुरंत प्रार्थना करने लगते हैं। यूनिवर्स कहता है सच्चा जुड़ाव केवल संकट के समय नहीं बनता। भगवान कोई इमरजेंसी बटन नहीं है, वे ऊर्जा है जो हर पल आपके साथ रहती है। अगर आप केवल दुख में भगवान को याद करेंगे तो आपकी आत्मा कभी स्थिर नहीं हो पाएगी। आप बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। आपने खुद को दुनिया के शोर में इतना उलझा लिया है कि आप अपनी आत्मा की आवाज सुनना ही भूल गए हैं। दूसरी आध्यात्मिक गलती, दूसरों से तुलना करना। यूनिवर्स कहता है आप बार बार दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमजोर महसूस करते हैं। उसकी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों है? भगवान उसकी सुनते हैं, मेरी क्यों नहीं सुनते? मेरे साथ ही इतना संघर्ष क्यों है? लेकिन यूनिवर्स कहता है हर आत्मा का रास्ता अलग होता है। दूसरों की यात्रा देखकर खुद को छोटा समझना आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। भगवान तुलना नहीं करते तो आप खुद को दूसरे से क्यों मापते हैं? आपके जीवन में जो कठिनाइयां आईं वे सजा नहीं थी, वे आपको जगाने आई थी। लेकिन आपने दर्द को समझने के बजाय खुद को और ज्यादा नकारात्मक बना लिया है और यही आपकी आत्मिक शक्ति को रोक रहा है। तीसरी आध्यात्मिक गलती, पूजा तो करना लेकिन व्यवहार न बदलना। यूनिवर्स की ऊर्जा बहुत स्पष्ट है। अगर आपकी पूजा के बाद भी आपके अंदर अहंकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है, दूसरों के लिए नफरत है, तो आपकी आत्मा अभी भी अंधेरे में है। भगवान को घंटों की पूजा नहीं चाहिए, उन्हें बदला हुआ दिल चाहिए। याद रखिए, अगर आपकी प्रार्थना आपको बेहतर इंसान नहीं बना रही तो वह केवल एक आदत बन चुकी है। यूनिवर्स आपकी बातों से ज्यादा आपके कर्म देखता है। बहुत लोग बाहर से धार्मिक बनते हैं लेकिन वो अपने भीतर छल और स्वार्थ रखते हैं। ऐसी ऊर्जा भगवान से जुड़ाव को रोक देती है, क्योंकि ईश्वर शब्दों से नहीं दिल की सच्चाई से जुड़ते हैं। चौथी आध्यात्मिक गलती, खुद को माफ न करना। यूनिवर्स कहता है आपके दिल में बहुत पुराना दर्द छुपा हुआ है। आपने खुद को कई गलतियों के लिए अब तक माफ नहीं किया और यही अपराध बोध आपकी आत्मा को भारी बना रहा है। याद रखिए, भगवान दयालु हैं। अगर ईश्वर आपको हर दिन नई सुबह दे सकते हैं तो आप खुद को दूसरा मौका क्यों नहीं दे सकते? आपको कुछ समय अकेले बिताने की जरूरत है। दुनिया का शोर
आपकी आत्मा को कमजोर कर रहा है। हर समय मोबाइल, सोशल मीडिया और लोगों की राय में उलझे रहना आपको भगवान की ऊर्जा से दूर कर रहा है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। 5वीं आध्यात्मिक गलती, हर चीज को तुरंत पाने की जल्दी। यूनिवर्स कहता है आप बहुत अधीर हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि आज प्रार्थना करो और कल चमत्कार हो जाए। आज पूजा करो और तुरंत समस्या खत्म हो जाए। लेकिन आध्यात्मिक रास्ता धैर्य मांगता है। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। वैसे ही प्रार्थना का असर भी धीरे धीरे आत्मा में उतरता है। आप कई बार बाहरी चमत्कारों के पीछे भागते हैं, कभी किसी बाबा के पीछे भागते हैं, कभी किसी तांत्रिक के पीछे भागते हैं, कभी किसी झूठे वादे के पीछे भागते हैं। लेकिन यूनिवर्स कहता है जिस शक्ति को आप बाहर खोज रहे हैं वह पहले से आपके भीतर मौजूद है। 6ठी आध्यात्मिक गलती, डर के कारण पूजा पाठ करना। डर के कारण पूजा करना। बहुत लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, वे भगवान से डरते हैं। वो सोचते हैं अगर पूजा नहीं की तो बुरा हो जाएगा, अगर नियम टूट गया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन यूनिवर्स कहता है डर कभी भी सच्ची भक्ति नहीं बना सकता। भगवान प्रेम है, करुणा है, ऊर्जा है। अगर आपकी पूजा में प्रेम नहीं तो वह केवल भय बन जाती है। आपकी आत्मा अब जागने लगी है। अब आप नकली धार्मिकता से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आप भगवान को महसूस करना चाहते हैं, सिर्फ दिखाना नहीं। और यही आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। भगवान से जुड़ने का असली रास्ता क्या है? यूनिवर्स के अनुसार आप सच्चाई में रहिए, आप किसी का दिल मत दुखाइए, खुद को और दूसरों को माफ करना सीखिए। आप जरूरतमंद की मदद कीजिए। रोज कुछ पल शांति में बैठिए। भगवान से औपचारिक भाषा में नहीं बल्कि दिल से बात कीजिए। याद रखिए, ईश्वर को आपके महंगे फूल नहीं चाहिए, उन्हें आपकी सच्ची भावना चाहिए। बहुत जल्द आपके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन आने वाला है। आप धीरे धीरे उन गलतियों को समझने लगेंगे जो आपको भगवान से दूर कर रही थी। और जैसे ही आप भीतर से बदलेंगे, आपको महसूस होगा कि भगवान कभी दूर नहीं थे, वे हर पल आपके साथ थे। बस आपकी आत्मा शोर में उनकी आवाज सुन नहीं पा रही थी। अंतिम डिवाइन मैसेज, अगर यह संदेश आपकी आत्मा तक पहुंचा है तो यूनिवर्स आपको एक गहरा संकेत दे रहा है। भगवान तक पहुंचने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी है। बड़ी पूजा जरूरी नहीं, साफ दिल होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जब आपकी आत्मा शांत हो जाती है, जब आपका दिल प्रेम से भर जाता है, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचने लगते हैं, तभी आपका जुड़ाव भगवान से अपने आप बनने लगता है। क्योंकि अंत में ईश्वर मंदिरों में कम होते हैं, सच्चे दिलों में ज्यादा रहते हैं।